फ्रेंड्स, मैं विकास चंद्रा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाटा वर्सेस मारुति सुजुकी की, या फिर कोई भी इंडियन कार ब्रांड वर्सेस मारुति सुजुकी की। तो मैं बाकी इंडियन कार ब्रांड्स को मारुति सुजुकी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए सोचने वाली बात है और सोचना भी चाहिए, क्योंकि मैं मारुति सुजुकी को यहाँ पर सेल्स के मामले में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्स के मामले में तो मारुति सुजुकी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी जो सेल्स और सर्विस सेंटर्स है पूरे इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है और बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं, जो कि बाकी कंपनियां प्रोवाइड करवा ही नहीं पाती, जिस वजह से मारुति सुजुकी बहुत ही आगे है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ जो बिल्ड क्वालिटी है, फीचर्स है, उनके मामले में। आपने ज़्यादातर ध्यान दिया होगा कि जो मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी वो कम होती है और जो फीचर्स होते हैं वो लोडेड होते हैं। भले ही थोड़े बहुत कम होते हैं किसी और कंपनी से, मतलब किसी और कार ब्रांड से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोडेड होते हैं और जो रिफाइनमेंट है वो भी अच्छी होती है, जो इंजन और ट्रांसमिशन के बीच होती है। तो ये सब होता क्यों है? तो देखिए, टाटा जितनी भी गाड़ियाँ बनाती है उसमें आपको सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखता। आप फिर चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी देखें या एयर बैग्स देखें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता सेफ्टी के मामले में। बाकी इधर कंफर्ट के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बात करें उनमें फ़ीचर्स की, तो फ़ीचर्स के मामले में कुछ कम कर देती हैं टाटा, क्योंकि उनको शायद कॉस्ट नहीं बढ़ाना होता ज़्यादा, क्योंकि जितने भी कॉस्ट होती है वो ज़्यादातर शायद बिल्ड क्वालिटी में ही लग जाती होगी। बिल्ड क्वालिटी में इसलिए लग जाती होगी बोल रहा हूँ, क्योंकि मारुति सुजुकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल नहीं देती और फीचर्स वो फुल्ली लोडेड कर देती है। तो शायद फीचर्स के कॉस्ट कम होंगे, इस वजह से मारुति सुजुकी उसको फुल्ली लोडेड कर देती है, लेकिन उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं दे पाती, जो कि टाटा देती है या फिर महिंद्रा देती है। तो इसमें वो कॉस्ट कटिंग करके आपको फुल्ली लोडेड फीचर्स दे देती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर आपको 6 एयर बैग वाली एक कार दी जाए जिसमें आप बैठें और आपका एक्सीडेंट हो तब भी आप मर रहे हैं, और एक यहीं पर बिना एयर बैग वाली कार दी जाए जिसमें आप बैठें, जिसने ग्लोबल एनसीएपी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, उसके बाद भी अगर आप उसमें बैठ के कहीं पर आपकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और आप मर नहीं रहे हैं या फिर ज़्यादा चोटें नहीं लग रही हैं, सीरियस कंडीशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप किसी अच्छी गाड़ी की बात करें तो वो आ जाती है वो वाली गाड़ी जिसमें आपको एयर बैग नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपनी जान से हाथ नहीं धो रहे हैं। और दूसरी तरफ आ जा रही है मारुति सुजुकी की या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें आपको सेफ्टी तो मिल रहा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही। तो यहाँ पर एक सेफ्टी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर बिल्ड क्वालिटी ख़राब हो तो चाहे कितना भी एयर बैग भर भर के दे दिया जाए, अगर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, अगर समझ लीजिए आप कहीं पर पिलर से टकरा रहे हैं या फिर किसी वॉल से टकरा रहे हैं, तो वहाँ पर जाते ही आपका पूरा जोर से आप 80 की स्पीड में अगर टकरा रहे हैं तो पूरा वॉल आपके डैशबोर्ड तक आ जाएगा, और जैसे ही डैशबोर्ड तक आए तो बाकी स्टीयरिंग वगैरह ये सब आप खुद निकल के आपकी छाती को मार सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, अगर आप कितने भी एयर बैग्स लें तो ये आपको ठोक सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी है उसको शुरू में ही रोक दी, बम्पर तक नहीं पहुंचने दिया और उससे पहले उसके आगे भी ना पहुंचने दिया डैशबोर्ड तक, तो ये ज़्यादा सेफ़र बात होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और क्योंकि एक न्यू लॉ निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें कहा गया है कि आप हर कार ब्रांड को ये कहा गया है कि आपको मिनिमम 2 एयर बैग्स देने ही होंगे, एबीएस प्लस ईबीडी भी देना ही होगा, ताकि सेफ्टी बनी ही रहे। तो ये सब तो टाटा पहले से ही करती आ रही है, ये सब पहले से ही देती आ रही है। तो इस वजह से टाटा ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करती, अपनी मतलब बिल्ड क्वालिटी है उसमें ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करती और ज़्यादा आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है। और क्योंकि टाटा की ज़्यादातर चीज़ें हमेशा बिल्ड क्वालिटी के नाम से ही फेमस होती हैं। अगर आप टाटा के लोहा, स्टील, ये सब चीज़ों को देखें तो ये सब सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के नाम से ही फेमस हैं। बाकी इनमें जंग वगैरह तो लगते ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ी बात नहीं है, जंग तो हर लोहे में लगता है। लेकिन टाटा हमेशा बिल्ड क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। उनके गाड़ियों को अगर देखें तो अल्फ़ा प्लेटफॉर्म या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पर बनाई जाती हैं, और 3 से नीचे या फिर यूँ कहूँ 4 से नीचे किसी भी गाड़ियों ने टाटा की स्टार रेटिंग नहीं की है। मतलब कि 4 से कम स्टार वाली कोई भी गाड़ियाँ टाटा के पास नहीं है, फिर चाहे वो सफारी तक की क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे रेटिंग्स किए हैं। और अगर आप रियल एक्सीडेंट्स को भी देखें तो ज़्यादा किसी को चोट नहीं लगता अगर वो टाटा की गाड़ियों में होते हैं। वहीं मारुति सुजुकी गाड़ियों में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें लगभग 50% लोग मारे ही जाते हैं। तो इसका एक मेन रीज़न यही हो सकता है कि बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि आप भर भर के 6 एयर बैग्स भी दे रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि एयर बैग्स में सिर्फ एयर भरे होते हैं, वो मतलब किसी प्रेशर को तो रोक नहीं सकता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर इंसान इसमें मर रहा है तो अगर आप कोई गाड़ियाँ ले रहे हैं तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं, अगर आप स्पीड में चलाते हैं गाड़ी को, सीधी सी बात है, अगर आप स्पीड में चलाते हैं तो आप लीजिए कोई ऐसी गाड़ी जिसमें आपको ज़्यादा
अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, मतलब ज़्यादा एयर बैग्स नहीं, ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, उसको आप ले सकते हैं। और ABS EBD तो आजकल नॉर्मल हो गया है, जो कि आपको हेल्प करती है ब्रेकिंग में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप कोई सा भी गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं जिसमें बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। और अगर आप सेफ़ ड्राइविंग करते हैं पहले से ही, लेकिन आपको चाहिए फ़ीचर्स, कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, जिसमें आप फैमिली को बैठा रहे हैं 4 या 5 लोगों को, तो आप मारुति सुजुकी को ले सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होगी, क्योंकि सबका अपना अपना पसंद होता है। और उसमें आपको अच्छे फीचर्स के साथ साथ अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं ये मारुति सुजुकी। तो यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि आप किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। आप अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हैं या फिर अपने कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं, ये ज़्यादा मेन बात आती है। और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि आपको फीचर्स के साथ बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड करवाती है कुछ, तो वो है Hyundai वगैरह ये सब। लेकिन इसमें भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कम होती है। अगर आप टाटा और महिंद्रा से इसको कंपेयर करें तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो वगैरह को छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जो XUV मॉडल्स हैं उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो ये वीडियो मैंने बस इसीलिए बनाया था ताकि आप बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स के मामले में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आपको जो क्लियर है आप वही ले सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।